हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो स्वागत है सभी का शिव महापुराण महात्म्य कथा श्रृंखला में। श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है, आज दूसरा दिन है। तो इस उपलक्ष्य में हम आप लोगों के लिए शिव महापुराण कथा महात्म्य लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग श्रवण करें और श्रावण मास का आनंद लें। सौनक जी के साधन विषय प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री सौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व को विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे आकृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात यह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। तो शास्त्र में सुनने चाहिए भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, न कि अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, यह काल रूपी सर्व से प्राप्त होने वाला महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रयाणन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन है। यह शिव पुराण उत्तम शास्त्र है। इस भूतल पर भगवान शिव का वाग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन स्वरूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इसे पुराण को पढ़ने की इच्छा की है, अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव ने के इस पुराण को सुनने से मनुष्यों के सब पापों से मुक्त हो जाता है, तथा इस जीवन में बड़े बड़े
उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोक से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पठन मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस पुराण का पूजन करता है, इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य निर्मल भगवान शिव का सर्वस्व रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। तो हरे कृष्णा। इसके बाद मिलते हैं हम अध्याय 2 में। ये महात्म्य है। मिलते हैं हम अपने अगले भाग में। तो तब तक के लिए श्रवण करें, क्योंकि श्रवण सबसे पहले उत्तम है। भक्ति की जो 9 विधियां हैं, उसमें सबसे प्रथम विधि है श्रवण। जब हम श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। हृदय में परिवर्तन होगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, चित्त शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। मन के शुद्ध होने से हमारा मन बुद्धि जो है वो भक्ति में लगेगा, और भक्ति में अगर लग गया तो हमारा कल्याण तय है। और जब हमारा कल्याण तय होगा तो हमसे जुड़े लोगों का भी कल्याण तय होगा। तो हमें अपने परिवार के, अपने समाज के, सबका कल्याण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो कल्याण करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि श्रवण करना। तो श्रवण करने से हमारे कान शुद्ध होते हैं, और भगवान के जो दर्शन है वो हम कानों के माध्यम से करते हैं, क्योंकि हम इन आँखों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण से जो हमारे हृदय में परिवर्तन होगा, उससे हमें भगवत प्राप्ति होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए श्रवण करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए, संकीर्तन सुनना चाहिए। कान जो है हमारे हवन कुंडी हैं, और जिह्वा है जो चम्मच का कार्य करती है, वाणी है जो सामग्री का कार्य करती है। इस कलयुग में किसी चीज़ में शुद्धता नहीं है, तो भगवान नाम रूप में अवतरित हुए, इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए उच्च स्वर में। हरे कृष्णा।